हेलो एवरीवन। तो मैं मुंबई एयरपोर्ट पर हूँ इस टाइम और मुझे चाइना के लिए ट्रैवल करना है। मैं आपको बता देता हूँ जनरली यहाँ पर मतलब कैसे आप अपने एयरलाइंस को आइडेंटिफाई करेंगे, किस काउंटर पे आपकी चेक इन हो रही है। तो ये जो पिलर दिख रहे हैं KLMN लिखा है, तो ये क्या है, यहाँ पर आपको मतलब लोकेशन पता चल जाती है कि इस काउंटर पर आपके एयरलाइंस की चेक इन हो रही है। आप यहाँ पे बैग ड्रॉप कर सकते हो, बोर्डिंग पास आपको फिर मिलेगा। ठीक है, तो मेरा L पर था और ये आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। हाँ, हांगकांग की फ़्लाइट थी मेरी। मैंने बोर्डिंग करा ली वहाँ से, मेरे को बोर्डिंग पास मिल गया और फिर मैं बढ़ता हूँ सिक्योरिटी चेक की तरफ और उसके बाद में फिर मेरा होगा इमिग्रेशन। तो मेरी चेक इन हो गई है, बैग ड्रॉप हो गया। अब मैं सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन की तरफ जाऊंगा। तो मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ, ये सिक्योरिटी चेक का एरिया है। यहाँ मुझे अपना बोर्डिंग पास वैलिडेट करके स्कैन करके गेट ओपन होगा, फिर अंदर जाना होगा। ये देखो गेट ओपन हुआ, अब मैं अंदर आया सिक्योरिटी चेक के लिए। तो जनरली क्या है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स क्या है, रात में होती हैं, रात से सुबह 6 बजे तक। तो भीड़ ज़्यादा होती है, रश होता है, तो उसमें थोड़ा जल्दी आपको एयरपोर्ट आना पड़ता है उस लिए। और कुछ प्रोहिबिटेड आइटम है, उसको नहीं ले जाना होता है। सिगरेट्स है, लाइटर हैं और कुछ शार्प आइटम। फिर मैंने अपना सिक्योरिटी चेक में ड्रॉप कर दिया ट्रे को। फिर मैं बाहर आ गया क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं था वहाँ पे। फिर सेम इमिग्रेशन पर भी कैमरा नहीं अलाउ था। तो उसके बाद में मैं सीधे एंटर करता हूँ मुंबई ड्यूटी फ्री के एरिया में। लाइक यहाँ से मैं अब अपने गेट की तरफ एंटर करूँगा टूवर्ड बोर्डिंग गेट्स। ये कुछ ड्यूटी फ्री की शॉप्स हैं। एक्चुअली ये क्या है, क्रिसमस का सीज़न था तो टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने व्लॉग लेट में बनाया। तो ये है मुंबई ड्यूटी फ्री, आप यहाँ पर कुछ भी परचेज़ कर सकते हो। अब ये देखो कार है, कार भी आप ले सकते हो। और मुझे सेंटा क्लॉज भी मिले बीच में, इनसे भी कुछ बातचीत हुई थोड़ी देर तक। ये कैमरे में पूरे आने की कोशिश किए। तो ड्यूटी फ्री पे क्या है, आप जैसा भी बोला ना कि कुछ भी ले सकते हो, सब कुछ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिल सकता। तो टॉफ़ी, चॉकलेट, सिगरेट्स जो लोग जनरली प्रेफर करते हैं, यही होता है। तो जनरली क्या होता है कि एयरपोर्ट या मॉल्स पर आप देख सकते हो कि कोई सिंगर है, म्यूजिशियन है, तो वो अपना अपना हुनर दिखाते हैं। तो सेम यहाँ पर मुझे पियानो के साथ दिखे ये भाई साहब। तो जैसे ही मैं अपना कैमरा राइट साइड में करता हूँ तो मुझे एक और आर्टिस्ट दिख गए। जनरली आप लोग ने इनको कनॉट प्लेस की वीडियो पे देखा होगा। ये ऐसे स्टैचू बन के खड़े हो जाते हैं और अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ लोगों को। लाइक ज़रा सा भी नहीं हिलते ये। तो ये कैमरा देखते ही एक्टिव हो गए थे। अब देखो कितना बढ़िया एक्टिव है ये। हाँ, हाय, हेलो, बाय, थैंक यू। फिर मैं अपनी बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ा। ये सीजन्स ग्रीटिंग है, क्रिसमस का सीज़न था। फिर आप अंदर आते हैं जैसे अपने बोर्डिंग गेट्स की तरफ, तो आपको ढेर सारी शॉप्स दिखती हैं, फूड कोर्ट दिखता है। ये कोस्टा कॉफ़ी, ये मेरा फेवरेट प्लेस है। मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ इधर ही मैं आके पहले एक कॉफ़ी पीऊँगा, फिर अपने गेट की तरफ। तो मेरा गेट 75 था, तो फिर मैं अपने गेट की तरफ बढ़ा धीरे धीरे। लेकिन मुझे वीडियो भी बनानी थी, तो मैंने देखा ये शॉप्स हैं, यहाँ पर टॉयज़ आप ले सकते हो। और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ फूड कोर्ट की तरफ। शॉप्स अच्छी अच्छी हैं। इफ़ यू आर अ बुक लवर्स तो बुक भी आपको मिलेगी, नॉवेल्स भी मिलेगी। फिर ये फूड कोर्ट का एक लुक है, यहाँ से आप रनवे का व्यू ले सकते हो। लाइक इधर जो एयरपोर्ट का विंडो है वहाँ से। फिर मुझे भी लगी थी भूख, तो मैं पहुँचा सीधा पिज़्ज़ा हट। वहाँ पर मैंने लिया पिज़्ज़ा और अपने कुछ कैमरास और ये मोबाइल रख कर मैंने इसकी भी वीडियो बनाई। और फिर मैं बढ़ा अपने गेट की तरफ, गेट 75। तो गेट 75 का एकदम लास्ट में होता है। अभी अब आप देखो यहाँ पर, यहाँ से मुझे एलिवेटर से नीचे जाना है। तो अब मैं एलिवेटर से नीचे की तरफ जाऊँगा। फिर यहाँ से मुझे स्ट्रेट जाना है, लाइक 2-3 मिनट वॉक है। उसके बाद में मेरा गेट मुझे मिलेगा।
तो आप देखो यहाँ मुंबई एयरपोर्ट पर क्या है, एस्थेटिक एयरपोर्ट है, मतलब काफ़ी अट्रैक्ट करेगा आपको। यहाँ पे लाइट है इसकी और जो भी अट्रैक्शंस हैं। मैं गेट 67 के पास अभी पहुँचा हूँ। तो मैं 75 गेट के पास आ गया हूँ, बोर्डिंग गेट 75 पर। इधर भी आपको कोस्टा कॉफ़ी मिलेंगे, स्टारबक्स है और एक और शॉप थी, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ। ये मेरा गेट है 75। मैं अभी आपको यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ कि कहाँ की फ़्लाइट है। हांगकांग की है, ये अब आपको दिख गया होगा क्लियरली। फ़्लाइट नंबर CX660। तो मैं फ़्लाइट में जा रहा हूँ बैठने। थैंक यू। वो ऊपर मत देखो, कोलालमपुर का लिखा है। फ़्लाइट क्या थी, 3 घंटा लेट हो गई थी। तो ये मुंबई एयरपोर्ट पर ना, ये लोग भी पता नहीं किस धुन में रहते हैं, कुछ अपडेट नहीं करते हैं। मैं क्या हूँ, जनरली लास्ट बंदा होता हूँ फ़्लाइट में जाने वाला, क्योंकि मुझे सीट जो है एकदम रिलैक्स होके चाहिए। जब बोर्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो मैं जाके बैठता हूँ। अपनी सीट पर नहीं बैठता, जो मुझे मतलब मैं लिया रहता हूँ। मैं देखता हूँ कौन सी सीट खाली है। एटलीस्ट 4 सीट बीच वाली जो मिडिल में होती है ना, वो कंटिन्यूसली खाली होनी चाहिए। तो फिर मैं उधर जाके आराम से सो जाता हूँ। इसलिए मैं किसी भी फ़्लाइट में लेट में ही एंटर करता हूँ। तो अब मैं एंटर करूँगा अपनी फ़्लाइट में, जिसका मॉडल है बोइंग 777। ये कैथे पैसिफिक का है, हांगकांग जाएगा मुंबई से। ट्रैवल टाइम ऑलमोस्ट 6 आवर्स है। और एंटर किया, ये है बिज़नेस क्लास, जिसमें मैं कतई नहीं जा रहा। ओके, मेरा इकोनॉमी में टिकट है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ बिज़नेस क्लास कैसा दिखता है। तो ये होता है बिज़नेस क्लास, मतलब किसी से किसी को मतलब नहीं है। और फिर ये आ गया मेरा इकोनॉमिक क्लास। ये मेरी सीट है, ये मैं सामने का भी आप लोग को दिखा दूँ। ये भाई साहब ऐसा सो रहे हैं, इनसे डरा दे रहे हैं, अभी बैठे नहीं है, सो पहले गए। ठीक है, और ये मेरी सीट है आज की 42D। ये अंकल बैठे हैं, ये अभी थोड़ी देर में ये भी दूसरी सीट देख के चले गए थे ये सोने। और ये है मेरा ब्लैंकेट, पिलो, और फिर मैं बैठता हूँ अपनी सीट पर। तुरंत मेरे को अपना मोबाइल चार्ज लगाना होता है। मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट किया इंग्लिश, हांगकांग की फ़्लाइट थी मेरी। फिर इधर से मैं अपना कैमरा व्यू देखता हूँ और फ़्लाइट एंटरटेनमेंट को स्टार्ट करता हूँ। आप लोग ये देखो, ये भाई साहब सो गए हैं, अभी टेक ऑफ नहीं हुआ है। और अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ तो यही लगती है कि मतलब टेक ऑफ से पहले जो लाइट को डिम कर देते हैं, वो व्यू बहुत अच्छा लगता है मुझे फ़्लाइट का। आप भी देख रहे होगे इधर कितना अच्छा दिख रहा है। फिर इसके बाद मैं सो गया था, ना ही मुझे खाना मिला ना ही पानी मिला, क्योंकि मैं सो रहा था। नहीं, बुक तो सब था, मील था टिकट में, बट नींद के आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए था। तो गुड मॉर्निंग होती है मेरी हांगकांग एयरपोर्ट पर, जहाँ पर मुझे एयरपोर्ट पर भी लिखा मिला वेलकम टू हांगकांग। मुझे देख के लगा हाँ, सही में हांगकांग में ही आए हैं। फिर इसके बाद मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट थी शंघाई के लिए, ये ले ओवर था। तो आई थिंक 2 घंटे का ले ओवर था मेरा। तो मैंने थोड़ा हांगकांग को एक्सप्लोर किया, एयरपोर्ट को, और फिर उसके बाद में टूवर्ड अपने बोर्डिंग गेट में एंटर किया। यहाँ पर बोर्डिंग गेट थे तो काफ़ी दूर, तो उसके लिए भी मुझे मेट्रो का यूज़ करना पड़ा। वो एयरपोर्ट मेट्रो थी, मैं वो भी दिखाता हूँ। ये हांगकांग एयरपोर्ट का लुक है, आप देख सकते हो। लाइक इतना अच्छा इंटीरियर, और वाकई कह सकते हैं कि हाँ, ब्यूटीफुल। अच्छा, हांगकांग एयरपोर्ट पर बोर्डिंग गेट्स बहुत हैं, आप देख लो यहाँ पर 1 to 5:30 है। तो मेरा आई थिंक 75 समथिंग था, तो मुझे भी एलिवेटर के उससे नीचे जाना था, और फिर वहाँ से मुझे मेट्रो लेके गेट 75 पर जाना था। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 201 एंड 230 लिखा है मेट्रो के गेट पर, और 4280 लिखा हुआ है। तो वो मुझे उस बोर्डिंग गेट पर ड्रॉप करेगी। ठीक है, फिर मैं आ गया अपनी बोर्डिंग गेट पर 74, आई थिंक 73, मैं भूल गया हूँ, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। या इट इज़ समथिंग वॉट एवर। फिर मैं अपनी फ़्लाइट में बोर्ड करता हूँ। फिर एक अमेजिंग सा साइड व्यू लेते हुए मैं शंघाई के लिए टेक ऑफ करता हूँ।
ये मेरा एयरक्राफ्ट रनवे से अलाइन हो गया है। अलाइनमेंट के टाइम पर ATC का इंस्ट्रक्शन होता है कि मे बी आपको डायरेक्ट वो क्लियर फॉर टेक ऑफ बोल देते हैं, या बोलते हैं कि लाइक मेरे प्लेन को बोला होगा कि CX360 अलाइन एंड वेट ऑन रनवे 07R। ये रनवे 07 पर हम थे, ये आप देख लो, फ्रंट व्यू कैमरा है ये, तो यहाँ पर क्लियर है। आफ्टर दैट वी गॉट क्लियरेंस फ्रॉम ATC 360 क्लियर फॉर टेक ऑफ। कुछ विंड स्पीड बताते हैं, बट वो मुझे नहीं पता है क्योंकि वो डिस्प्ले नहीं हो रही थी, ना ही मैंने ATC का कोई कन्वर्सेशन सुना। तो ये अब मेरा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो रहा है। जैसे ही हम टेक ऑफ करते हैं, लाइक रनवेज को छोड़ देते हैं, तो तुरंत हमको सिटी अगल बगल में जो कुछ भी है वो दिखने लगता है। तो यहाँ पर उस टाइम बारिश हो रही थी, मौसम मतलब अच्छा नहीं था, वेदर ज़्यादा था, क्लाउडी था, तो आप ये देख सकते हो। तो हांगकांग से शंघाई आने में मुझे टोटल लगे 2.5 घंटे। मैं शंघाई में लैंड कर रहा हूँ, ये उस टाइम का वीडियो है। तो इस तरीके के और व्लॉग के लिए आप मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और ढेर सारी मैंने शॉर्ट्स वीडियोस बना के अपलोड करी है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर पसंद आती है तो मैं फुल व्लॉग बनाता हूँ। थैंक यू।